नहीं आता पीने के लिए और उसमें काफी कचरा और हटा कभी हफ्ते में 2 दिन 3 दिन तो कम से कम है। ये नहीं आता है, गंदा पानी आता है, पीने वाला पानी नहीं है साहब। हमारे घरों के आगे ठेके खोल दिए जरूर, ये जरूर करा। हाँ, सबसे बड़ा काम उसका ठेके खुलने का हुआ है बस। फार्म भरो तब जाके आपको सब्सिडी मिलेगी। अब बेचारा कोई नहीं भर सकता, कोई कुछ है कुछ है। अब वो बिल पूरा बिल आता है, वो बोलता है हो गया शुरू, हो गया बिल आना, हो गया शुरू। पंजाब की गवर्नमेंट वो कर रही है और वो पराली जलाती है। पिछले साल तक उसका ये था, इस बार तो उसी की सरकार है पंजाब में। अब क्यों आ रहा फिर? दिल्ली एमसीडी पर किसका होगा राज? चलेगी झाड़ू या फिर खिलेगा कमल? क्या इस बार दिल्ली की जनता थामेगी कांग्रेस का हाथ? एमसीडी का किंग कौन? सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। नहीं आता पीने के लिए और उसमें काफी कचरा और हटा कभी हफ्ते में 2 दिन 3 दिन तो कम से कम है। ये सबसे पहले हमें पानी की प्रॉब्लम है, दूसरे में गली साफ नहीं होती और भी कई मुद्दे हैं। फिर बाकी मेन चीज पानी का है पहले। तो ये सिसोदिया का क्षेत्र है यहाँ। हाँ, तो तभी तो हम भी कह रहे हैं। लेकिन सिसोदिया के क्षेत्र में पानी नहीं आता और केजरीवाल बोल रहे थे 5 साल में हम पानी टूटी से देंगे। पानी आता है, गंदा पानी आता है, पीने वाला पानी नहीं है साहब। उन्होंने बोला था टूटी से आप पानी पी सकेंगे। बिल्कुल भी नहीं, बिना आरओ के वो पानी आप पी नहीं सकते। सादा पानी बिल्कुल भी नहीं है जो कि हम टूटी से पानी पी सके बिना आरओ का। जिसके पास आरओ ने बेचारे वो गैलन ला रहे हैं। देखो गलियों में देखो गैलन कैसे दुकान चल रही है गैलन वालों की। यहाँ पर आप बैठे अभी शाम का 6 भी नहीं बजे, 5:30 है। ये मच्छर देखे कितने वो हो रखे हैं। एक सिसोदिया का क्षेत्र है कभी कोई बस। अब ये कभी आज तक हमने गाड़ी नहीं देखी, मच्छर मारने वाली गाड़ी है होती कैसे करके, ये चीज है। इससे पहले भी जो भी होगा कभी तो हम देखते थे, लेकिन अब तो हम देखते भी नहीं है कि है। अच्छा, सिसोदिया कभी आए कि पानी की समस्या? कभी देखा ही नहीं है। सिसोदिया क्या उसके जो पीए और वो होते हैं नीचे वाले, वो तक नहीं देखे कि हैं क्या। हमने तो सिसोदिया को जानते ही नहीं है, वो है कैसा करके शक्ल ही नहीं देखी है, तो हम पहचानेंगे ना सिसोदिया को देखा ना किसी दूसरे को देखा। अच्छा, केजरीवाल ने कभी पानी से आप लोगों के यहाँ आए और पूछा कि पानी वानी आज हमने आज 7 साल 8 साल हो गए केजरीवाल की सरकार बने हुए। हमने तो आज तक केजरीवाल की भी सरकार नहीं देखी। ऊपर टाल बस आएगा वो भी टाल मटोल के चल देते हैं। अब बस आज ही लो कल ही लो करके वो भी टाल मटोल के चल देते हैं। अच्छा, ये जो पानी की समस्या है आप लोग कहाँ शिकायत करते हैं? अब करें कहाँ, किसके पास जाएंगे? हमें तो शिकायत करने का भी मालूम नहीं होता ना। हम तो यही है कि हम करें तो करें किसके। इसके ऑफिस में जाते हैं, अच्छा आप साफ पानी आ जाएगा, लेकिन फिर भी वही बात है ढांक के 3 बार बस। हम इससे भला था, अब हमने जाने भी छोड़ दिया, हम किसके पास जाएंगे? केजरीवाल तो बोलते हैं हमने दिल्ली के लोगों को सारी सुविधा दे दी है। तो हमें आप एक भी सुविधा गिना दीजिए। मैं 66 साल का हूँ, मुझे क्या कहते हैं जो तुम्हारा ये है उसका ये किसी चीज यार जो स्वास्थ्य के लिए उसने वो बना मोहल्ला क्लिनिक, हम वहाँ पर भी जब जाते हैं तो हमें होता है कि भाई आपको जो है पहले अपना वो लाओ तब जा कर के ये चीज़ें होंगी, ये सुविधाएं। लेकिन ये 2 टैबलेट मिल गई बस हो गया जी, जाओ अगर वैद्य होगा तो अगले टाइम में फिर आना। केजरीवाल तो ये कहते हैं कि हमने दिल्ली के लोगों को शिक्षा दे दी, स्वास्थ्य की सुविधा दे दी। कौन सा ऐसा स्वास्थ्य आया है? दुनिया भर के भाषण दिए। हमारे को 77 साल की उम्र हो गई है। जब भी हम गए फार्म लेने पेंशन की, उन्होंने हाँ आएगा 17 साल हो गए अभी तक कोई माने रखता है। कोई पेंशन नहीं कहे वैसे कितनी हाँ करा है। पेंशन होती है उसकी बात हम वहाँ वृद्धा पेंशन जो है वो आज तक हम फार्म के लिए जब जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि भाई अभी फार्म ही नहीं खुले हैं। अच्छा भाई तो फार्म खुलेंगे कब? हाँ चाचा, आप लोग यहाँ बड़े बुजुर्ग हैं, आप लोग अयोध्या गए थे दर्शन के लिए? केजरीवाल ने भेजा था। आज तक तो हमने अयोध्या क्या, हम तो गाजियाबाद में नहीं गए। अयोध्या तो दूर की बात है, गाजियाबाद नहीं गए। केजरीवाल तो बोल रहे हैं हम तो तीर्थ स्थान पे भेज रहे हैं। लेकिन किनको ले गया वो? हम तो यही तो जान रहे हैं। हमने तो हमें फार्म कहते हैं कि आप अपना पहले डॉक्टर को लाओ। लेकिन हम नहीं गए महाराज, हम नहीं गए थे। हम न तीर्थ गए और न हमारे वहाँ कोई ये तुम्हारा पानी साफ आता। साफ पानी हमारे यहाँ भी नहीं आता, लेकिन हम तो वो तुम्हारा वो लगाते तुम्हारा। केजरीवाल ने आप लोगों के लिए क्या सुविधा की है? हमारे को तो कुछ भी नहीं दिया यार। भाई हमें तो कुछ भी सुविधा का वो नहीं मिला। यहाँ
घर है समझ लो। मगर हमारे पास कोई भी चीज़ की अभी तक एक तिल भर भी यहाँ हमारे को सुविधा नहीं मिली है, किसी चीज़ की भी नहीं। नालियों के लिए हमने कितना सर फोड़ा यहाँ, वो यहाँ से वहाँ घुसेड़ दिया। वो रावत थी यहाँ पार्षद, वो आई, उसने तब भी उल्टा सुल्टा घुसेड़ घासेड़ के वो यूँ कर गई बस। हाँ जी हो गया, अब ये हो जाएगा वो जाएगा, वो भी लिपा तिपी करके ऐसे ही चली गई। मतलब सुनने वाला मैं आपको, जैसे यहाँ सिसोदिया का था यहाँ पर मैन, यहाँ से जीता था, यहाँ का पूरा दिल्ली का मालिक है समझ लो, इस क्षेत्र का मालिक है वो। अरे दिल्ली का ये समझ लो। हाँ, विधानसभा भी है और मुख्यमंत्री भी है, सब कुछ है वो उसके आगे तो केजरीवाल कुछ भी नहीं है अगर सोचा जाए तो। मगर अपने इलाके में क्या करा उसने, हमारे को तो एक तिल भर की भी कोई सुविधा नहीं दी है। हम 50 दफे चले गए वहाँ फार्म मांगने के लिए और कह रहे पेंशन दे रहे हैं। हम तो घर का राशन दे रहे, फलाना दे रहे, ढिमकड़ा दे रहे। वहाँ तुम जाके देखो ना, राशन भी आपको नहीं मिल क्या हाल है, किस चीज़ का राशन वहाँ ऐसा। अब हम तो हमारे तो अपने शौक है, हम तो खा रहे हैं, कोई बात नहीं। हमारे को क्या मिलेगा, राशन तो अच्छा चाचा ये बताइए, अब जैसे केजरीवाल जा रहे हैं गुजरात बार हाँ। तो गुजरात के लोगों को बता रहे हैं कि हमने दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया। पंजाब गए, पंजाब हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हमारे घरों के आगे ठेके खोल दिए, जरूर ये जरूर करा। दी है भाई, हमारे घरों के आगे ठेका खोल दिया। ये चीज तो है, शराब का ठेका हमारे घर के सामने ही खोल दिया और तो कुछ भी नहीं मिला। अच्छा पहले ये चीज था कि शराब जो है रात को आपका 10 बजे के बाद में बंद हो जाता था, उसी के कार्यकाल में रात के 3 बजे तक शराब के ठेके खुलते थे। आप भले वो नीति उसने वापस ले ली, लेकिन ये तो है ही, ऑब्जेक्शन के बाद वापस लिया। और अभी भी आप फिर भी गली के अंदर ही खोल दिया है, बाहर ये आपका एपेक्स स्कूल के पास में वो ठेका, हॉस्पिटल है बगल में, जबकि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के पास में ही उसने शराब का ठेका खोला है। जबकि उसने जो है जब 11 में उसने अन्ना हजारे का वो क्या था, तो वहाँ पर ये कहा कि स्कूल है, हॉस्पिटल है, इनसे कम 500 मीटर की दूरी पर ये चीज़ होनी चाहिए। यहाँ पर तो हॉस्पिटल के पास में खोल दिया, कैसा उसकी नीति है भाई। हम तो ये चीज़ वो है, इसको कोई वो नहीं कर रहा है। और अब तो जो है हम तो कहते हैं कि उसको कभी लाना भी नहीं चाहिए। अच्छा सिसोदिया के क्षेत्र में सबसे बड़ा काम आपके हिसाब से हुआ है ठेके खुलने का? हाँ, सबसे बड़ा काम उसका ठेके खुलने का हुआ है, बस सबसे मेन चीज ठेके खुले। हाँ। चलिए अंकल आप भी बताइए, आपका क्या दिक्कत परेशानी है? क्या जो अंकल बोल रहे हैं क्या सही बोल रहे हैं या फिर ऐसे ही बोल रहे हैं? हाँ नहीं ठीक बोल रहे हैं, कुछ नहीं है, ठीक बोल रहे हैं। झूठ कौन, हमें क्या लेना है? हम तो एक ही गली के हैं ना सारे। नहीं, अब अंकल बताएं कि क्या आपको भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? अब पानी की तो दिक्कत है ही है, पानी की तो दिक्कत, बगैर आरओ के तो वो टोटी से नहीं पी सकते आप पानी। और दिक्कत तो सबको ही है। और क्या चीज़ है? और क्या चीज़? और तो और अच्छा केजरीवाल ने आपको दिया क्या है, क्या सुविधाएं दी हैं? सिसोदिया के क्षेत्र में क्या सुविधाएं आपको मिल रही हैं? सुविधाएं क्या, मैं तो वो ये पार्क पूरक तो है ही ठीक है, ये पहले से ही है। चलिए ये बाकी साफ सफाई हो जाए, पानी ठीक आ जाए, बाकी हम ठीक है। हम तो मैं तो सरकारी कर्मचारी हूँ, रिटायर हूँ। अच्छा एक बात बताइए आप, जैसे अब दिल्ली वाले ना पूरे देश में बदनाम हो गए फ्री के लिए, तो कितनी चीज़ें आपको फ्री मिल रही हैं? कौन सी चीज़ें आपको फ्री मिल रही हैं? भाई राशन कार्ड हमारे पास है नहीं, बाकी बिजली की सब्सिडी मिलती है बस, और तो कुछ नहीं है। और कुछ नहीं? वो भी उसमें आप हाँ। उसमें भी दे दिया है कि भाई फार्म भरो तब जाके आपको सब्सिडी मिलेगी। अब बेचारा कोई नहीं भर सकता, कोई कुछ है कुछ है, अब वो बिल पूरा बिल आता है, वो बोलता है हो गया शुरू, हो गया बिल आना, हो गया शुरू। और हवा आना शुरू हो गया, कुछ फ्री नहीं है। हवा दे रहा है इतनी कि अब बाद में शाम में ये भी बोल दिया कि फार्म भरो और आपको फिर सब्सिडी मिलेगी फार्म भरने के बाद। अच्छा वैसे दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या है पॉल्यूशन को लेकर, इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? पॉल्यूशन तो वो उसमें किसी ने क्या सोचना है, पॉल्यूशन जो आता है वो पंजाब से आता है। तो पंजाब में पहले तो ये कहता था जी, हाँ। कि पंजाब की पॉल्यूशन को लेकर क्या है आपको? पंजाब की गवर्नमेंट वो कर रही है और वो पराली जलाती है, पिछले साल तक उसका ये था। इस बार तो उसी की सरकार है पंजाब में, अब क्यों आ रहा फिर? अब क्यों जलाने दे? अब क्यों आ रहा, अब क्यों पंजाब की बात कर रहा है? पानी का छिड़काव मैं देखता हूँ रोजाना, रोड पर जो है पानी का वो किया जाता है, लेकिन जो पेड़ों पर है इनमें कहाँ से पानी का छिड़काव, हवा में कहाँ से वो करोगे? अच्छा अब ये बताइए, वो केजरीवाल बोलते हैं कि पॉल्यूशन की समस्या पूरे उत्तर भारत में है, नहीं, तो क्या दिल्ली का जो उन्होंने जिम्मा उठाया था दिल्ली में खत्म किया? नहीं, अगर पूरे उत्तर भारत में था तो पहले सिर्फ वो दिल्ली का ही क्यों कहता था, और अब जो है वो क्यों पूरे उत्तर भारत की बात कर रहा है? पहले भी तो वही उत्तर भारत ही आता था, होना चाहिए था फिर, या तो
उसमें तो कहता है कि पंजाब मेन समस्या है, पंजाब से आ रहा है। अब पंजाब तो उसको हवाले कर दिया है, अब क्यों हो रहा है? पुलिस हमेशा ही आता है, हर साल ही आता है, और हर साल होता ही नई बात नहीं है। और पराली ये हर साल ही जलेगी, और उसको रोक, अगर रोकना है तो आप उसको रोको ना। पंजाब पराली ने अच्छा, केजरीवाल बोलते हैं कि दिल्ली वालों का मैं बेटा हूँ, इस पर क्या कहेंगे? मंत्री होती है, उन्होंने कोई योजना बनानी, अपने माँ बाप का बेटा है, वो दिल्ली वालों का नहीं है। आप लोग मानते हैं केजरीवाल बेटे हैं आपके? किसके? हम कहाँ मानेंगे भाई? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। आपके बेटे ने आपके लिए क्या सुविधा कुछ की? भी नहीं दिया हमें तो। अब देखो, मैं कह तो रहा हूँ, हम 77 साल की उम्र हो गई हमें अभी तक, जबकि 60 साल के बाद वृद्धा पेंशन लगती है। हम तो सबसे पहले, हमें जिसका दुख है, हम जब भी फार्म लेने गए, अभी ये बंद हो गया, आज ये बंद हो गया, अब 6 महीने बाद आएगा, 9 महीने बाद आएगा, पूरी उम्र खा दी हमारी। अब चलिए चाचा जी, आप लोगों ने बता दिया कि सिसोदिया के क्षेत्र में क्या कुछ है, तो आपने देखा सिसोदिया का जो ये क्षेत्र है वहाँ की जनता क्या सोचती है। दिल्ली का जो बेटा है केजरीवाल, अपने जिन्हें वो बोलता है कि मैं उनका बेटा हूँ, उन लोगों के लिए क्या कुछ किया है आपने यहाँ पर देखा। आगे भी चलेंगे और बातचीत करेंगे कि आगे क्या कुछ है, एमसीडी चुनाव में किस तरीके का माहौल है और इसके साथ ही समस्याएं यहाँ पर क्या हैं। तो हमने ये परपरगंज जो है विधानसभा पड़ता है, यहाँ पर 4 वार्ड हैं, उनकी जो समस्याएं थी वो हमने दिखाई और इसके साथ ही आपको बताया कि माहौल क्या बना हुआ है लोगों के बीच में, कितना भरोसा केजरीवाल पर करते हैं और सिसोदिया पर करते हैं ये स्थानीय लोग। दिल्ली एमसीडी पर किसका होगा राज? चलेगी झाड़ू या फिर खिलेगा कमल? क्या इस बार दिल्ली की जनता थामेगी कांग्रेस का हाथ? एमसीडी का किंग कौन? सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर।